हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, मेरा आज का जो क्लास होगा वो बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों के लिए होगा। ठीक है ना। तो बीएससी के फिफ्थ सेमेस्टर बच्चों को मैंने इससे पहले वाले वीडियो में उनको स्टेप वाइज कैटालिटिक प्रॉपर्टी को बताया था, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट बताया था, और लास्ट में जो बताया था वो पीटीसी के बारे में बताया था। ठीक है ना। तो पीटीसी एक ऐसा आपको कैटलिस्ट बताया गया जो कि फेज ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है। ऐसे कंपाउंड के को यूज किया गया जिसमें दो अलग अलग कंपाउंड के डिजॉल्विंग सॉल्वेंट थे। जस्ट लाइक कंपाउंड ए डिजॉल्व कर रहा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कंपाउंड बी डिजॉल्व कर रहा है H2O में। दोनों का वो सॉल्वेशन, वो जो सॉल्वेंट होने की प्रक्रिया है उसमें जिसमें सोल्यूशन बनता है वो क्या होता है, अलग अलग। ठीक है ना। अब दोनों जब रिएक्शंस कैसे करेंगे, जो जब दूसरे एक दूसरे में साथ वो मतलब कि डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं तो कैसे रिएक्शन करेंगे, उसके लिए फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का यूज किया गया था। ठीक है ना। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम। ठीक है ना। तो जनरली बताया जाता है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम भी एक कैटलिस्ट होता है। ठीक है ना। जो बॉडी में आपकी बायोकेमिकल्स रिएक्शंस को कैरी करता है। ठीक है ना। उसके रिएक्शंस की दर को जो रेट है वो बढ़ा देता है। यही कैटलिस्ट का काम होता है। और लास्ट में क्या होता है, विदाउट कंज्यूम्ड वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यही है प्रोसेस कैटलिस्ट का। ठीक है ना। तो एंजाइम क्या होता है, जो आप कैटलिस्ट उधर पढ़ के आ रहे हो वो क्या होता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में यूज, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में यूज किया गया था। जबकि जो एंजाइम्स होते हैं वो ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स में यूज होते हैं। ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या है कि एंजाइम क्या होता है, समझना उसके डेफिनेशन को, और कौन से एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी में उसका वर्क होता है उसको समझना है। देन आफ्टर सबसे बेस्ट थ्योरी होती है फिशर लॉक की मॉडल। और क्या होता है, लॉक की मॉडल हो गया, फिर उसके बाद एक होता है क्या, इंड्यूस फिट थ्योरी। दोनों की थ्योरी को हमको पढ़ना है, समझना है। ठीक है ना। दोनों इंपॉर्टेंट है। कभी कभी रेंडमली आपको, अब देखो क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन होगा, कहाँ गया ये जो क्वेश्चन, ये जो आज का जो टॉपिक है वो सेक्शन बी या फिर सेक्शन सी में मैक्सिमम डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डिफाइन द एंजाइम विथ द थ्योरी ऑफ एंजाइम। अब विद द थ्योरी ऑफ एंजाइम अगर बोले तो आपको दोनों, बोल नहीं रहा है तो आप दोनों देना होगा। अगर बोल रहा है तो एक ही कोई जो बोलेगा उसको आप दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए डिफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो क्या होता है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है जो मेडअप होता है, किससे मेडअप होता है बच्चा, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। यही होता है ना, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दैट स्पीड अप, जो स्पीड अप करता है, बढ़ाता है किसके, बायोकेमिकल रिएक्शंस को। बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, स्पीड अप करता है। ठीक है ना। डाइजेशन हुआ, फिर हार्मोन्स वाला होगा, जितना सब कुछ होते हैं वो इससे एंजाइम से कैरी किए जाते हैं इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट बीइंग कंज्यूम इन दिस प्रोसेस। अब देखो इसमें सिंपल सी बात आपको बता दें, ये क्या होता है, ये लाइन तो आपको हर जगह लिखना होगा जहां ये वर्ड आ जाए। ठीक है। ये जुगाड़ है। ये जुगाड़ किसने दिया था, आप इसको लिखो न्यूटन का 8वां नियम है। कि न्यूटन का 8वां नियम है, सॉरी, न्यूटन के 8वें नियम में आपको पता लग रहा है कि जहां भी कैटलिस्ट यूज किया जाएगा आपको वो लिखना होगा विदाउट बीइंग कंज्यूम। ये लिखना है। ठीक है ना। नहीं समझ में आ रहा है 10-12 बार यही लिख दो, क्या ही दिक्कत है। देखिए एमाइलेज एंजाइम होता है। एमाइलेज क्या होता है, एंजाइम होता है जो कहाँ पाया जाता है, वो जो स्लाइवा होता है ना, स्लाइवा में पाया जाता है। इसका जो काम होता है वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। वो माल्ट का वो फर्स्ट डाइजेशन की प्रोसेस से यहीं से स्टार्ट होती है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च आर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज विद द हेल्प ऑफ एमाइलेज एंजाइम, है ना, इन द माउथ। ओके। देखिए इट वाज डिस्कवर्ड बाय द एडवर्ड बुचनर इन 1897 लिखा है ना, मे बी 1887 होगा, इसका फिक्स नहीं है, एग्जैक्टली डेटा नहीं पता है। ठीक है ना। एंजाइम वाज डिस्कवर्ड इन द इज डिस्कवर्ड बाय बुचनर इन 1887 व्हेन ही डेमोन्स्ट्रेटेड, वो उसको ओपन किए, उस थ्योरी को कंप्लीट किए, उस थ्योरी को समझाए, इस थ्योरी को, दैट द सेल्फ फ्री एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट कुड फर्मेंटेड शुगर टू अल्कोहल। मतलब इसमें क्या बताया कि जो ईस्ट है वो क्या होगा, जो शुगर है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। वो जो शुगर अल्कोहल में कन्वर्ट होता है वो एंजाइम के थ्रू होता है। ठीक है ना। अब समझिए इसको, इस थ्योरी के, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बताया कि जो फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय एंजाइम, जो फर्मेंटेशन है वो एंजाइम के थ्रू होता है, लिविंग सेल के थ्रू नहीं होता है। ठीक है ना। उन्होंने इसमें इस थ्योरी में बताया। ठीक है ना। इसमें आपको लिखना है, और थोड़ा इसका प्रेजेंटेशन आप अच्छा वाला कर दीजिएगा। एंजाइम लिखिएगा, एंजाइम लिखने के बाद यहाँ लिख लीजिएगा इट इज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड बुचनर इन 1887 में लिखिएगा। इन 1887 देख के बताएंगे आपको, समझ आप देख लीजिएगा, इसको सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए जो एंजाइम्स होते हैं, आप यहाँ लिखना दिस इज बायोकैटलिस्ट, थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए खींच के लेके जाना और बता देना क्या होता है। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द दैट, क्या बताया था इन्होंने कि जो फर्मेंटेशन होता है वो एंजाइम के थ्रू होता है।
ठीक है, चलिए अब वो इस एंजाइम को जो कौन से एंजाइम है, कब यूज होता है, कहाँ क्या करते हैं, कौन सा रिएक्शन होता है उसको समझ लेते, कुछ एंजाइम को समझ लेते हैं। ये क्या है, एमाइलेज है। एमाइलेज किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्टार्च को। किसमें कन्वर्ट कर रहा है स्टार्च को, पता है आपको, माल्टोज शुगर में। पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर रहा है, लाइपेज फैट को, यूरिएज यूरिया को, ठीक है, कैटिलेज हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। डाई डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड कन्वर्ट करता है। कहाँ कहाँ कन्वर्ट करते हैं, इसको न्यूक्लियस में करता है, इसको आल लिविंग सेल्स में करता है, सब बैक्टीरिया प्लांट में होता है, पैनक्रियाज में होता है, स्टमक में होता है, स्लाइवा में होता है। एमाइलेज किस में होता है, स्लाइवा में होता है, ठीक है ना। इसका एक छोटा सा वो है, आप अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में लिख लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम समझते हैं थ्योरीज को। जो थ्योरीज यूज होती है, लॉक एंड की थ्योरी, लॉक एंड की थ्योरी। इस थ्योरी में हम क्या समझते हैं, इस थ्योरी है, आप समझिए। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एमाइल फिशर, एमाइल फिशर इन 1894, ठीक है ना। उसके बाद इन्होंने क्या किया, प्रपोज किया थ्योरी को। वो थ्योरी क्या बताई इन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ईच एंजाइम, अब देखो यहाँ कहानी थोड़ा सा देखना आप, ईच एंजाइम, एक सेकेंड, ईच एंजाइम हैज अ स्पेसिफिक एक्टिव साइट, दिस इज द कॉमन specific active site that possess a definite and rigid shape। यहाँ बता रहे हैं कि जो एंजाइम है वो अपने पास स्पेशल एक्टिव साइट रखता है। एक्टिव साइट मतलब जहां से रिएक्शन होने वाला है, एक्टिव साइट रखता है। वो कैसा होता है बच्चा, डिफिनिट होता है, उसका जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो फिक्स होता है। और वो कैसा होता है, रिजिड होता है, मतलब हार्ड होता है। द सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल fits exactly into the active site just like key fit into the its lock। ये बोल रहे हैं जो सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शंस करने वाला होता है एंजाइम के एक्टिव साइड में आके फिट हो जाता है। कैसे फिट होता है, जैसे आप लॉक होता है, वो की होती है ना, लॉक में अच्छे से फिट हो जाता है ना, अलग अलग लॉक के लिए अलग अलग की बनाई गई होती है ना, ठीक है ना। तो यही बता रहे हैं कि जो देखो अभी हमारे पास क्या है कि एक सबस्ट्रैक्ट है जिससे रिएक्शन कराना है, ये क्या है, एंजाइम है। तो ये बोल रहे हैं कि जो एंजाइम होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स होता है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जो होता है उसकी जो डिफिनिट स्ट्रक्चर होता है मतलब फिक्स होता है, और एक ऐसा होता है हार्ड होता है। सब्सट्रेट आता है इसके उसमें फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। ये फिक्स हो जाएगा तो एंजाइम जब की क्या होगा, इधर फिक्स होगा तो हमारे पास देखो ऐसा सब्सट्रेट एक्टिव साइड में इसमें आके फिट हो गया। देखिए फिर उसके बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना, देखो लॉक की कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स बनाया, फिर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स से एंजाइम हट जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये तो था का थियरी। इस थियरी अभी इसमें है, अभी आपको समझाना है, बस इसमें ये बताया जा रहा है कि जो एंजाइम होते हैं उसके पास क्या होता है, एक्टिव सेल होते हैं, एक्टिव साइट्स होते हैं, और क्या होता है, डिफाइनिड और रिजिड शेप होते हैं। डिफाइनिड स्ट्रक्चर होता है, रिजिड शेप होता है, सबस्ट्रेट आते हैं उसमें कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिट हो जाते हैं। चलिए देखिए, व्हेन द सब्सट्रेट इंटर इन द एंजाइम, जब सब्सट्रेट एक्टिव एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या करता है, इंटर करता है, इट इज टेम्पररी फॉर्म द कंपाउंड नोन एज कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स। ओके, ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ओके, अब आगे देखिएगा, दिस कॉम्प्लेक्स देन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। अब इस केमिकल रिएक्शन के थ्रू होंगे भाई, जो वो सब्सट्रेट आ रहा है, एंजाइम आ रहा है, उनके बीच में तो कुछ केमिकल रिएक्शन होंगे। जब केमिकल रिएक्शन होंगे रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बना लेंगे। देन आफ्टर द रिएक्शंस और आफ्टर द रिएक्शन द प्रोडक्ट इज रिलीज, प्रोडक्ट क्या होगा, बाहर हो जाएगा, एंड द एंजाइम रिमेन अनचेंज रेडी टू कैटेलाइज द अनदर रिएक्शन। तो उस जो प्रोडक्ट होगा वो बाहर हो जाएगा और क्या होगा, एंजाइम दूसरे रिएक्शन के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ये इनकी थ्योरी थी। अब इसमें आपको समझा देते हैं थोड़ा सा। देखिए एंजाइम का एक्टिव साइट है जिसे बोलते हैं, ये पहले से इसका फिक्स होता है, इसमें कोई बनावट वनावट नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। ये आए, जैसे आपको लॉक होता है, लॉक का तो फिक्स होता है ना, बस एक ही चाबी लगेगी। तो इसमें देखो ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ये एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है। एंजाइम की एक्टिव साइट देखिए, जैसा स्ट्रक्चर ये है ऐसा स्ट्रक्चर ये है, या कि इसमें फिट हो गया तो एक कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो एक जो इनकी इस कंपाउंड है, ये कंपाउंड एक कंपाउंड के बीच में रिएक्शंस होगा, जब रिएक्शंस होगा तो प्रोडक्ट बन जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा, अलग हो जाएगा, और एंजाइम क्या होगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। यही था इसकी थ्योरी, समझ में आया, स्ट्रक्चर बना लीजिएगा।
देखिए अब इसमें समझ लीजिए, दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना, स्पेशलिटी। आप देखो इसका जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को बता दी कि हाँ जो एंजाइम है ना, वो एंजाइम का जो एक्शन है, एज ईच एंजाइम एक्ट ओनली ऑन द पर्टिकुलर सब्सट्रेट, वो किसी एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट के लिए यूज होगा। जैसे एमाइडेज क्या होगा, सिर्फ स्टार्च को कन्वर्ट करेगा माल्टोज में। तो ये तो बहुत अच्छा बता दिए कि हाँ एंजाइम क्या होगा, फिक्स होगा। देखिए अब देखिए फॉर द सुक्रोज एंजाइम एक्ट एज द ओनली सुक्रोज कन्वर्टेड इनटू शुगर इनटू फ्रक्टोज, आपको दिख रहा होगा, आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। हम समझाने चाहते हैं कि अब देखिए द मेजर लिमिटेशन ऑफ दिस थ्योरी, अब इस थ्योरी की कमी क्या रह गई, इस थ्योरी की कमी ये रह गई, इन्होंने बताया कि जो एंजाइम होते हैं वो रिजिड और इनफ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब वो क्या होंगे, वो मुड़ नहीं सकते, अपने स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते, वो हार्ड होते हैं। ये थ्योरी की सबसे बड़ी कमी थी, यही एक लाइन नहीं बोले होते तो ये अच्छा सा काम इनका चल जाता, ठीक है ना। ये लाइन बोल के सबसे गड़बड़ कर दी है। तो इससे पहले जो मैटर था उन्होंने बताया कि हाँ एंजाइम स्पेशल होता है, किसी स्पेशल को यूज उसको कैटालिटिक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि एंजाइम जो होता है वो डिफिनिट होता है, डिफाइनिट होता है और इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, यही गलत हो गया, ठीक है ना। इसी को सही करने के लिए हम अलग से एक थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है ना। वो थ्योरी क्या है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जिसको बताया गया कि कैसे क्या होता है, एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इनफ्लेक्सिबल एंजाइम नहीं होता है, रिजिड एंजाइम नहीं होता है। चलिए समझते हैं। बोला है एंजाइम, तो आप जैसे बोल रहे हो एंजाइम गुस्सा वाला है, भाई साहब ऐसा तो नहीं देखा मैंने, एंजाइम तो बड़ा सरल स्वभाव का है, जो जैसा आ रहा है उसके साथ अच्छा सा बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। तो उसी को समझाने के लिए इंड्यूस फिट थ्योरी लाएगी। इंड्यूस मतलब प्रभावित होके, फिट मतलब आप देखिए प्रभावित होके, एंजाइम पहले अच्छा सा बच्चा रहेगा, ठीक है ना, वो कोई सबस्ट्रेट उसके साथ रिएक्शन करने आता है, तो वो सबस्ट्रेट के हिसाब से कन्वर्ट हो जाता है खुद को, एंजाइम खुद को कन्वर्ट कर लेता है, तो वो सबस्ट्रेट के साथ मिलकर प्रोडक्ट बनाता है, फिर अपने बाहर आ जाता है, यही होता है ना विदाउट कंज्यूम कैटलिस्ट। चलिए द इंड्यूस फिट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डेनियल ई खोसलैंड, बड़ा अच्छा वो, वापस इसको अच्छा सुंदर से लिखिएगा। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय डेनियल ई कोसलैंड इन 1958, ना 1958 में। फिर उसके बाद लिखिएगा, क्या लिखिएगा, द अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड, बस यही लाइन को बोल के बस अच्छे से रहना है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉट रिजिड बट इट इज फ्लेक्सिबल इन द नेचर, वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, वो जैसा सब्सट्रेट रहेगा वैसे खुद को कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है ना। देखिए इन अ नेचर व्हेन द सब्सट्रेट अप्रोच द एंजाइम, जब सब्सट्रेट क्या करेगा, एंजाइम के पास जाएगा, इट इंड्यूस, वो क्या होगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा कंफर्मेशनल चेंज इन द एंजाइम स्ट्रक्चर, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ कंफर्मेशनल चेंज हो रहा है, इंड्यूस मतलब प्रभावित से या अफेक्टेड होगी, किससे, सब्सट्रेट जैसा होगा। चलिए समझते हैं। अलाउिंग द एक्टिव साइड टू द एडजस्ट इटसेल्फ परफेक्टली अराउंड द सबस्ट्रेट, और क्या करेगा, वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट के चारों तरफ खुद को सेट करने का प्रयास करेगा, यही एंजाइम का हम इसमें बोले थे, ठीक है ना। अब चलिए एज द रिजल्ट दिस एडजस्टमेंट द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, इसमें फिर इसमें क्या बनेगा, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर उसके बाद वो रिएक्शन करेंगे, दिस क्लोज एंड प्रिसाइज फिट, वो क्या होंगे, अच्छे से फिट हो, प्रिसाइज फिट हो मतलब अच्छे से फिट हो जाएंगे। देन बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी, आपको पता है ना, एक्टिवेशन एनर्जी घटेगी तो प्रोडक्ट जल्दी बन जाएगा, स्पीड का जो वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा वो बड़ा तेज हो जाएगा। तो द रिएक्शन, अब देखो फास्टर हो जाएगा, रिएक्शन कैसा हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा, वंस कंप्लीट द रिएक्शन प्रोडक्ट इज रिलीज और एंजाइम क्या हो जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, जैसा गोला सा सुंदर सा वैसा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चा, आपको एक चीज दिखाना चाहते हैं, दिख रहा है ना आपको, बस ये दिखना चाहिए, ये आपके पास एंजाइम है ना, एंजाइम की देखिए पहले जो एंजाइम था वो उसकी जो साइट है वो इस तरह से, ठीक है ना, ऐसा साइट है, सबस्ट्रेट आ रहा है, तो एंजाइम ने देखा कि हाँ सबस्ट्रेट आ रहा है, तो देखा कि अब क्या करना क्या है बच्चा, जो सबस्ट्रेट ये इसके पास सबस्ट्रेट आ रहा है तो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो एंजाइम क्या बोला है, ठीक है भैया आप आओ मैं अरेंजमेंट करता हूँ, तो ये क्या होगा, अपने स्ट्रक्चर को कंफर्मेशन चेंज करता है, खुद के कंफर्मेशन चेंज करता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस्ड ऑफ द या इंड्यूस्ड बाय द सबस्ट्रेट, ठीक है ना। सबस्ट्रेट के हिसाब से वो क्या करता है, अपनी कंफर्मेशन पे चेंजेस करता है, तो फिर उसके बाद देखो कैसे कर लिया अपने स्ट्रक्चर को, ऐसा कर लिया जैसा सब्सट्रेट था, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच में क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और जो कॉम्प्लेक्स बन गया तो इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन कन्वर्ट हो गया किसमें, प्रोडक्ट में, और एंजाइम वापस बाहर निकल गया, एंजाइम कैसा हो गया, बाहर निकल गया, ठीक है, समझ में आया। तो एंजाइम ऐसा कन्वर्ट हो जाता है, आप ऐसा स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, एंजाइम कैसा हो गया, वापस अपने स्टेट में वापस आ गया,
ठीक है, तो ये था इंड्यूस फिश थ्योरी। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन द एंजाइम फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ एंजाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को, स्पेसिफिसिटी को, फिर एफिशिएंसी सो मच बेटर देन द लॉकी मॉडल। पता है लॉकी मॉडल से ज्यादा वो वैल्यू दी जाएगी इस मॉडल को, ठीक है ना, इसमें प्रॉपर बताया गया था, ठीक है ना। अब देखिए एक तो एग्जांपल बताया गया, हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज विच इज चेंज द शेप व्हिच इज चेंज इटसेल्फ व्हेन द बाइंड्स विद द ग्लूकोज। जब ग्लूकोज के साथ ये बाइंड होगा तो हेक्सिकाइनेज अपना स्ट्रक्चर को बदल देता है और फिर क्या हो जाता है, एक वो फास्फोपाइरोलेशन बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए ग्लूकोज क्या होगा, हेक्सोकाइनेज के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, कैटलिस्ट है, ठीक है, ये किसमें बदलेगा, एटीपी को एडीपी बदलता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है, ठीक है ना। तो ये था हमारा ग्लूकोज का, वो जो सॉरी ग्लूकोज बोले हैं एंजाइम के बारे में, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट थ्योरी में मिलेंगे, आपको हम टर्नओवर और माइकल मेंसन इक्वेशन के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो माइकल मेंसन इक्वेशन को आप थर्ड सेमेस्टर में आई थिंक प्रॉपरली वे में अच्छे से पढ़ के आएंगे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे और रिएक्शन को समझाते हुए आगे चलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर उसके लिए आपको बेस्ट वे में माइकल मेंसन इक्वेशन को समझाया जाएगा। थैंक यू सो मच।